नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो मानसून की बारी है, लेकिन तैयारी कितनी है इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। आज हरियाणा में मानसून एंट्री कर रहा है और इसी के साथ यूपी के साथ लगते जिलों में प्रवेश कर जाएगा मानसून। एक बड़ी खबर आपको बता दें मानसून से जुड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला में एंट्री करेगा मानसून। आज हरियाणा में मानसून की एंट्री होने जा रही है। यूपी के साथ लगते जिलों में मानसून जो है वो प्रवेश करेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला में मानसून की एंट्री आज होने वाली है। सोनीपत, पानीपत, पलवल में भी आज असर देखने को मिलेगा, यानी कि मानसून दस्तक दे देगा। पंचकूला, यमुनानगर, मेवात में बारिश देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ में आज सुबह हल्की बारिश देखी भी गई है, हल्की बारिश हुई है चंडीगढ़ में। 30 जून को रेवाड़ी और झज्जर में मानसून दिखेगा। धीरे धीरे पूरे हरियाणा को कवर कर लेगा मानसून। तो देखिए, लोगों को राहत मिलने वाली है जल्द ही गर्मी से। 4 जुलाई तक पूरे हरियाणा में मानसून आ जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और आज मानसून की एंट्री हरियाणा में होने वाली है। हरियाणा वासियों के लिए इसे खुशखबरी ही माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, बढ़ती गर्मी के बीच लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। उस बीच मानसून अगर दस्तक दे देता है तो ये तो फिर किसी खुशखबरी से कम नहीं। पंचकूला, यमुनानगर, मेवात में भी बारिश देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहां पर तो सुबह से ही हल्की बारिश हुई है, लोगों ने राहत की सांस ली है। 30 जून को रेवाड़ी और झज्जर में भी मानसून दिखेगा। अब धीरे धीरे पूरे हरियाणा में मानसून दिखने लगेगा, पूरे हरियाणा को मानसून कवर कर लेगा। ऐसे में कुछ समस्याएं भी जरूर आती हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब बारिश हो जाती है लगातार, तो बारिश के समय में गंदगी फैलना, कीचड़ हो जाना, नालियों का भरना, बिजली चले जाना, इस तरह की समस्याएं आती रहती है। तो उसको लेकर प्रशासन को पहले से ही तैयारी रखनी होगी। तो आज सवाल यह भी कर लेंगे कि प्रशासन कितना तैयार है बदलते मानसून को लेकर। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ चंडीगढ़ से मौसम वैज्ञानिक मनमोहन सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मनमोहन सिंह जी आपका हरियाणा न्यूज पर। पहला सवाल सर मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि अभी क्या लगता है हरियाणा वासियों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा मानसून के लिए? हाँ, अभी जो हरियाणा में अगर देखें तो जो प्री मानसून शावर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जो कंडीशंस होती हैं मानसून अप्रोच करने की वो काफी फेवर में है। तो अगले जो 1-2 दिन में जो मानसून है वो हरियाणा में पहुंच सकता है। खास करके जो 30 को या 1 जुलाई को जो मानसून पहुंचने की काफी उम्मीद लग रही है। लेकिन जो बारिश है वो अभी प्री मानसून शावर जो है वो आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं। हरियाणा में आज भी प्री मानसून शावर होने की प्रोबेबिलिटी है और कुछ एक जगह हैवी शावर भी हो सकते हैं। सर ये भी बताइए कि गर्मी से कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से देखा जा रहा है प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल हो चुका है। हाँ जी, हाँ, जैसे गर्मी चल रही है जो इसमें काफी राहत मिलेगी। बारिश होगी तो टेम्परेचर में भी गिरावट आएगी, लेकिन जो मेन ह्यूमिडिटी है, जो हवा में नमी की मात्रा वो काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि जो मानसून हवाएं हैं वो जो कि बे ऑफ बंगाल की साइड से आ रही हैं, उसमें हवा में मतलब नमी की मात्रा काफी ज्यादा है। जब भी तापमान जो 35 डिग्री से ऊपर रहते हैं और हवा में नमी की मात्रा ज्यादा हो तो काफी डिस्कम्फर्ट रहता है। तो जिसकी वजह से लोग जो है वो थोड़े काफी परेशान है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। तो इसमें जब बारिश आएगी, टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आएगी तो फिर काफी मतलब जो इनको राहत मिलेगी। सर अक्सर हम देख रहे हैं, सिर्फ इसी साल की बात ना करें, पिछले साल की भी अगर बात करें, हालांकि कोरोना काल में लोगों को जरूर राहत मिली थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसके पीछे एक वजह हो सकती है गाड़ियां कम चल रही हैं, प्रदूषण नहीं फैल रहा, तो मौसम ठंडे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। मानसून जो पहले इतनी जल्दी आ जाता था, टाइम पर आ जाता था, अब उसको भी आने में समय लगता है, बारिश बहुत कम होती है। इसके पीछे और क्या क्या वजहें रहती हैं? हाँ, जैसे आपने बताएंगे जो कोरोना काल में जो अपने जो पिछले 2 साल थे उसमें हीट वेव कंडीशन ज्यादा नहीं आई थी, इवन नील थी पंजाब में भी। सॉरी, और इधर आपके जो हरियाणा का इलाका है खास करके, यहाँ तापमान बहुत ज्यादा रहते हैं। साउथ हरियाणा में और सेंट्रल हरियाणा में भी तापमान ज्यादा रहते हैं। हिसार का इलाका है और आसपास के इलाके हैं, तो इसमें तापमान जो बड़े नहीं थे, हीट वेव कंडीशन नहीं रही थी। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ग्रीन हाउस गैसेज भी बात करते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बहुत बढ़ गई हैं। तो जब जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन आपने जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है इससे बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है। फिर हमारा जो इंडस्ट्रियलिज्म है, जो हमारी सारी फैक्ट्रियां थी, सारे काम धंधे जो बंद थे, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो लेवल था वो बहुत कम हो गया था, जिससे तापमान वो ज्यादा नहीं बढ़े थे। तो इसका असर जो है ये रहता है। बाकी तो जितनी भी जो मेन है अपना जो ग्रीन हाउस गैसेज ही है, यही ज्यादा मतलब जो रहती हैं जिससे तापमान जो बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे इस बार मतलब इस साल जहाँ कोरोना काल जैसे जैसे खत्म होता गया और हमारी एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट हो गई, तो तापमान जो है वो हमें ज्यादा देखने को दोबारा से मिल रहा है। ठीक है, आप सर बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रतिया से मेरे सहयोगी अशोक ग्रोवर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अशोक, रतिया में अभी मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है और लोगों का क्या कुछ कहना है इस गर्मी को लेकर? देखिए, गर्मी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो बिजली के बार बार कट लग रहे हैं। लोग कटों से परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टर सलाह देते हैं इस मौसम में कि घरों के अंदर रहें, मगर घरों के अंदर लाइट नहीं है, जिसको लेकर लोगों में बिजली विभाग के प्रति रोष है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूँ, वो बताएंगे इस गर्मी को लेकर। हाँ, ये बताएं, गर्मी है, दिक्कत क्या है लाइट की आपको? दिक्कत है, घोषित कट है, बार बार कट लग रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, बुजुर्ग प्रभावित है, सारा काम का ठप पड़ा है। ये विशेष तौर पे बात करूं तो मैं यहाँ पावर हाउस की जो इन्होंने कंप्लेंट सेंटर का बनाया है, ये फोन साइड में रख देते हैं, ये फोन उठाते ही नहीं कभी, बुरा हाल है इनका। डॉक्टर सलाह देते हैं कि भीषण गर्मी में घरों के अंदर ही रहें, तो लाइट की दिक्कत आ रही है उसके बाद? लाइट की काफी दिक्कत है। 48 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, काफी बड़ा तापमान है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। डॉक्टरों की माने तो घर के अंदर रहना चाहिए, घर में बिजली नहीं है तो क्या करें? आप बताएं किस तरह की दिक्कत आ रही है बिजली से इस गर्मी को लेकर? देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, आज के जो दिन है, गंभीर समस्या है गर्मी की। और गर्मी की समस्या के अंदर हमें बिजली की जो है वो पर्याप्त मात्रा चाहिए, बट हमें सरकार की तरफ से बिजली की कोई भी पर्याप्त मात्रा नहीं मिली, जिस वजह से हम, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग परेशान। आप बताएं लाइट। देखिए, अभी आपने सुना कि शहर में बिजली को लेकर त्राही त्राही मच गया। सबसे बड़ी बिजली की जो मार है वो जो छोटे कारोबार हैं, उद्योग धंधे वाले हैं, उनके ऊपर पड़ी है, क्योंकि बार बार कट लग रहे हैं, काम धंधा चौपट है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इस गर्मी के दौरान घरों में रहें, मगर ठीक है, घरों में। ठीक है अशोक, मेरे सहयोगी सुशील भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बारिश के लिए, मॉनसून के लिए, लेकिन तस्वीरें देखिए अलग अलग जिलों से जब हम दिखाते हैं, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है गर्मी से। कहीं बिजली पावर कट की वजह से समस्या आ रही है, तो कहीं पर गर्मी झेली नहीं जा रही, इस वजह से लोग परेशान हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए वैसे तो आईएमडी भारतीय मौसम विभाग ने यह आदेश भी और ये आदेश भी जारी किया है कि 30 जून तक मानसून आ जाएगा दिल्ली एनसीआर में। और आज मौसम देख सकती हैं, मैं खुद बाहर का अगर नज़ारा दिखाऊं आपको तो आप यहां से भी देख सकते हो कि किस तरह से अभी भी बादल छाए हुए हैं और मौसम कहीं ना कहीं करवट जरूर ली है। इससे लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली है, लेकिन साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ी है और आज हालांकि हल्की हवाएं भी चल रही है। कल सबसे बेहद ह्यूमिडिटी वाला दिन था और लोग इस उम्मीद से हैं कि बहुत जल्द मानसून पहुंचेगा और उन्हें बारिश की फुहार से गर्मी धुलेगी, गर्मी पर कहीं ना कहीं राहत उन्हें मिलेगा और उसके इंतजार में है। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ तो मानसून की बात की जा रही है, मानसून आने की, और माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर को मानसून भिगोएगी और लोगों को बारिश का फुहार मिलेगा, लोगों के लिए मौसम सुहाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो अमूमन दिल्ली में जब बारिश शुरू होती है तो बारिश कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए खुशियां देती है, उसके बाद आफत की बारिश कही जाती है और आफत देखी जाती है। तमाम, चाहे मैं गुरुग्राम की बात करूं, दिल्ली की बात करूं या फिर एनसीआर की बात करूं, यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है, ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है, बिजली कट की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है और जनजीवन पर सबसे ज्यादा असर और अस्त व्यस्त अगर जनजीवन होता है तो निश्चित तौर पे मानसून के समय में होता है और उसको लेकर तैयारी सालों से की जा रही है। इस बार भी पहले ही जब मानसून की बात की जा रही थी तो प्री मानसून मीटिंग हुई थी और डिप्टी कमिश्नर्स जितने हैं
उन्होंने सभी विभागों की एक बैठक ली थी और बैठक में यह कहा गया था कि चाहे वो वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटना हो या फिर बिजली की समस्या से निपटना हो, ट्रैफिक की समस्या से निपटना हो, इसको लेकर तैयारी पूरी करें। और यह आदेश जारी होता है, लेकिन जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो ऐलान है सुविधाओं का, वो सारे धराशायी हो जाते हैं और एक बार फिर वही दृश्य सामने आता है। वैसे ही वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आती है, लोगों के बिजली की समस्याएं आती है और तमाम समस्याएं सामने आती है। इस बार भी यही कुछ देखा जा रहा है। हालांकि विभाग चाहे नालों की सफाई की बात करें या फिर ट्रैफिक डाइवर्जन की बात करें, तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है। देखना है कि इस मानसून से निपटने के लिए, इस मानसून से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कितना कारगर तैयारी होती है। जी ठीक है। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है, साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि अब मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मानसून आने वाला है, बारिश पड़ेगी, तो उसको लेकर तैयारियां क्या प्रशासन की तरफ से कुछ की गई हैं अभी से? बिल्कुल, मैं आपको बता था जिस तरह से फरीदाबाद जिले की बात करें तो लगातार फरीदाबाद जिले में भीषण गर्मी पड़ी, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसको चलते मौसम विभाग ने बताया कि जो मौसम विभाग के द्वारा बताया गया था कि बरसात होने की संभावना बताई गई थी। तो लगातार लोगों को ऐसे में काफी खुश नजर आ रहे थे। लगातार वो लोग कह रहे थे कि जैसे कि भीषण गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बरसात से काफी राहत मिलेगी। सुबह से ही जो बादल है कहीं ना कहीं छाए हुए हैं और लगातार तेज हवाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बरसात पड़ सकती है। तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो बात करें जैसे कि गर्मी में जो फसलों पर काफी जो प्रभाव पड़ता था, किसान भी काफी खुश नजर आए कि अगर बरसात पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं फसल सही रहेगी और सब्जियों की काफी परेशानी हमें जो नहीं आ रही है, काफी परेशानी सामना झेलना पड़ रहा था। हाँ। चलिए ठीक है, मेरे साथ पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में कैसा मौसम बना हुआ है, और ये भी बताइए क्योंकि जब मानसून आ जाता है, बारिश आने लगती है, तो यहाँ की जनता को कितनी समस्याएं होती हैं? क्या सड़कों पर पानी भरने जैसी या बिजली पावर कट होने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है लोगों को? सृष्टि, सबसे पहले मैं बता दूं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए हवाएं चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से दिन में नमी है, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 तारीख की देर रात से जो है मानसून आने की संभावना है। वहीं दूसरी बात यह है कि 4 जुलाई से जो है लगातार जो है मानसून जो है हरियाणा में प्रवेश करेगा। अभी ये भी बताया जा रहा है कि जैसे सोनीपत, पानीपत, बागपत के साथ साथ लगते हुए क्षेत्र जो है, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र जो है, वहाँ कहीं ना कहीं बारिश की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और इसको लेकर जो है मौसम में नमी है, लेकिन घुटन जो है वो तो बरकरार है, उमस भी है मौसम के अंदर। और रही बात, आपने ये कहा था कि क्या जल भराव के कारण में, देखिए पानीपत जो है इस समय जो है जिस तरीके से नगर निगम ने नालों की सफाई करवाई है, तो हमेशा प्रश्न खड़ा रहता है। थोड़ी सी भी बारिश आती है तो पानीपत में हाईवे जो है वो जाम हो जाता है, और हाईवे पे हमने देखा है 1 से 2 फुट जो है पानी खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर हमने अब की बार भी नगर निगम के जो चेयरमैन है उनसे बात की थी, तो लेकिन उनका यही कहना था कि हमने नाले साफ करवाए। अब देखना यह है कि बारिश जो होगी उसमें किस तरीके से लोगों को इससे निजात मिलती है। और लोगों को सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि बारिश के दिनों में जल भराव हो जाता है, निकलने में आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है नगर निगम के चेयरमैन के साथ साथ जिला उपायुक्त से भी संपर्क साधते हैं कि कहीं ना कहीं बारिश के समय ये इसकी इस तरीके की व्यवस्था करवाई जाए ताकि आदमी जो है, आम आदमी जो है वहां से इजीली निकल सके। ठीक है, रतिया का मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि अशोक के साथ तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक, मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों से जानने की कोशिश करें, जब मानसून आ जाता है, जब बारिश होने लगती है, तो क्या सरकार की, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं इन्हें पूरी नजर आती हैं, या गंदगी का अंबार लगना, सड़कों पर जल जमाव होना, ट्रैफिक जाम होना, इन समस्याओं से भी इन्हें जूझना पड़ता है? दृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जब भी बरसात आती है तो रतिया में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। रतिया फतेहाबाद रोड के ऊपर कैंटर यूनियन के पास 2-2 फुट तक पानी जमा हो जाता है, लोगों को दिक्कतें आती है। मेरे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे बातचीत करता हूँ। ये बताइए, जब बरसात आती है तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर, यहाँ 3-3 फुट तक पानी रहता है, आने जाने में बहुत दिक्कत है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और नई जो नगर पालिका सरकार बनी है, उम्मीदें 3 से भी समस्या का हल करेंगे, अभी तक कोई समस्या का हल हुआ नहीं। आप बताएं, पावर कट लग रहे हैं,
और लोगों की यही इच्छा है भी बरसात आए, गर्मी से राहत मिले। तो अगर बरसात आती है उसके बाद दिक्कतें भी तो आएंगी आपके सामने। बरसात आते हैं, दिक्कतें आती हैं। बच्चों में यहाँ शहर का इतना बुरा हालात है, 2-2 3-3 फुट पानी, गहरा पानी हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लेडीज घर से बाहर नहीं निकल पाते। जो बात करें तो मैं वकील कम्युनिटी से हूँ, हमारा कोर्ट में आना मुश्किल हो जाता है। अगर हम चाहें बाइक पे आए तो नहीं आ पाते। कितना गहरे गहरे खड्डे होते हैं, कितना पानी भरा होता है, उसमें बुरा हाल है। प्रशासन को इससे पहले सफाई व्यवस्था नहीं करवानी चाहिए थी सीवरेज की, जिस तरह भरे पड़े हैं सीवरेज। बिल्कुल, ये तो होता ही है। जब बारिश का सीजन होता है, शहर में जैसे निकासी नाले हैं, इनका प्रबंध करना चाहिए, परंतु प्रशासन के कान तले कोई जरूरत नहीं रही। लापरवाही देखी और लापरवाही है। सृष्टि, आपने सुना कि लोगों का कहना है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। सीवरेज नाले बरसात से पहले ही साफ करवाने चाहिए थे, मगर उसके ऊपर अभी तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ लगातार मनमोहन सिंह जी बने हुए हैं। मनमोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जो मानसून दस्तक देने वाला है, आप कह रहे हैं 1-2 दिन में मानसून दस्तक दे देगा, किस ओर से ये दस्तक देगा और हरियाणा के कौन से वो क्षेत्र या फिर वो जिले रहने वाले हैं जहां पर मानसून पहले आने वाला है या गर्मी से पहले लोगों को राहत मिल जाएगी? आपने लगा था कि मानसून खड़ा है, पेपर पढ़ा आपने जरा? उसमें देखा बिल्कुल सही दिख रहा था। मनमोहन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। सुशील का मैं रुख करूंगी। सुशील, अब देखिए, लोगों से हमने बात की तो लोगों का यही कहना है कि मौसम बदलता है, पहले अब बारिश नहीं आती तो उससे परेशानी होती है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब बारिश आने लगती है तो अन्य समस्याएं निकल कर आ जाती हैं। सड़कों पर जल भराव होने लगता है, जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। यानी कि बारिश आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। देखिए, मॉनसून का इंतजार इसलिए भी रहता है कि जो भीषण गर्मी पड़ती है उससे कहीं ना कहीं मॉनसून आने के बाद लोगों को राहत मिलती है, और एक ऐसा मौसम जिसका इंतजार होता है अमूमन सभी लोग जितने भी हैं, चाहे वो भारत की बात करें या विश्व के तमाम अलग देशों की बात करें, जहां बारिश होती है और बारिश का एक अलग नजारा होता है, और यही वजह है कि लोग इंतजार करते हैं। इन दिनों कई लोग छुट्टियां मनाने भी जाते हैं और बाहर भी जाते हैं, लेकिन अभी हम लगातार हरियाणा के तमाम अपने जो सहयोगी हैं उनकी सुनवा रहे थे, उन लोगों के वहां की समस्याएं सुनवा रहे थे, तो तमाम जगह वो समस्याएं अभी भी है जो समस्याएं शुरुआत में हुई थी, और चाहे सालों साल का समय बीत गया, सरकार चाहे किसकी भी रही, लेकिन उन समस्याओं पर नकेल नहीं लग पाया। और अमूमन जब मानसून के बाद, बारिश के बाद ये समस्याएं पैदा होती हैं और उस पर रोकथाम की बात की जाती है और सुविधाओं का जिक्र किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यही होता है कि इस बार अनुमान से ज्यादा बारिश हुई और प्रशासन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो फेलियोर साबित हुई है। और प्रत्येक साल एक ह्यूज बजट भी एलोकेट किया जाता है इस मॉनसून को लेकर कि तमाम जो सीवरेज हैं, नाले हैं, ड्रेनेज हैं, इनकी सफाई हो, सड़कों पे अतिक्रमण न हो, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत की जाए ताकि जल भराव के बाद वहां स्थिति खराब ना हो, ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। लेकिन इन सब के बावजूद एक और सेक्टर छूट रहा है, हेल्थ सेक्टर। सृष्टि, हेल्थ सेक्टर भी सबको अलर्ट पे रखा जाता है, क्योंकि डेंगू, मलेरिया जैसे तमाम जो केसेज होते हैं मानसून के दौरान ही ऐसे केसेज आते हैं, मच्छर पनपते हैं और इस तरह की समस्याएं आती है। साथ ही इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए प्लानिंग तो होती है, बजट एलोकेट होता है, लेकिन समस्याएं जस का तस है, और हम पत्रकार अमूमन इस बात को उठाते हैं, सरकार तक ले जाते हैं, और सरकार से पहले अप्रैल से ही यह सवाल पूछना शुरू हो जाता है, उठना शुरू हो जाता है, और तमाम सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो लोकल एमएलएज हो, अधिकारी हो, सांसद हो, मंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, सबसे यह सवाल पूछा जाता है कि इस बार क्या तैयारी है। दूसरी तरफ देखिए, भूजल का स्तर जिस तरह से डाउन हो रहा है उसको लेकर भी काफी मानसून का इंतजार होता है, किसानों को इंतजार होता है इस मानसून का, और यह माना जाता है कि जल संचय के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि आज कई ऐसे महानगर हैं देश के जहां पीने की पानी की समस्या है और सबसे ज्यादा ये समस्या गहराते जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बारिश के जल का अगर संचय ठीक से हो तो निश्चित तौर पे इस पे भी वाटर रिचार्जिंग, जो भूमि रिचार्ज की बात की जाती है, किसानों को कितना इंतजार है मानसून का, बारिश का? निश्चित तौर पे इंतजार, बिल्कुल। देखिए, कल ही मुख्यमंत्री एक प्रोग्राम में शिरकत तो कर रहे थे और देश में धान और कपास की खेती को प्रदेश में कम करने की बात की गई थी, और मुख्यमंत्री का एक बयान भी था, मनोहर लाल खट्टर का, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
कि 98,000 एकड़ धान की खेती कम की गई है उनके कहने पर, अर्थात सरकार की अपील के बाद, और अब 2 लाख एकड़ तक धान की खेती कम कैसे की जाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और उसके पीछे रीजन भी है कि धान की खेती जब होती है 1 किलो चावल बनाने में 3,000 लीटर पानी का खपत होता है, और ऐसे में जल कैसे बचाया जाए, जल का संरक्षण कैसे हो, इसको लेकर धान की खेती की पाबंदी की जा रही है। यही अगर मानसून की बात करें, अगर सरकार की पुरजोर व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं व्यवस्था ठीक हो और जल संचय की व्यवस्था हो, तो उस पानी का इस्तेमाल आज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। वाटर रिचार्ज हो सकता है, जल स्तर जो है ग्राउंड वाटर वो अप हो सकता है, ऊपर हो सकता है, और किसानों को इसका सीधा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन उन तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं नजर कम आती है, और यही वजह है कि सरकार फौरी तौर पे, चाहे वो सूक्ष्म सिंचाई की बात करती हो या धान की खेती को बंद कर दूसरी जो खेती है, दूसरे अन्न की खेती, उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, प्रदूषण पर भी सबसे ज्यादा अंकुश लगता है इस मानसून के महीने में, क्योंकि अमूमन धूल उड़ते हैं और तमाम तरह के प्रदूषण जो हैं वो जो लेवल होता है वो अप होता है, और जैसे ही मानसून की फुहार पड़ती है, बारिश शुरू होती है, प्रदूषण पर भी अंकुश लगता है और लोगों की राहत। तो तमाम तरह के कई ऐसे घटक हैं, कई ऐसे कारक हैं जिन पर मानसून कारगर साबित होती है। लेकिन यही मानसून की बरसात जब अनुमान से ज्यादा या ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पे हम वो भी तस्वीर देखते हैं। और मैं गुरुग्राम दिल्ली का जिक्र करूंगा, जहां मानसून की बारिश में डूबकर कई लोगों की मौत भी हो जाती थी। दिल्ली से भी पिछली बार तस्वीर आई थी, और मैं गुरुग्राम के राजीव चौक का भी जिक्र करूंगा, जहां बारिश के पानी जो सबवे हैं उसमें पानी घुसा और उसमें डूबकर मौत हुई थी। तो निश्चित तौर पे इसे गुण और कर्स दोनों कह सकते हैं। हालांकि यह जरूरत सरकार की है, यह आवश्यकता सरकार की है कि सरकार इसको किस वे में लेती है, और सुविधाएं जो सरकार के स्तर पे करनी है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे करनी है, वो कितना बेहतर तरीके से कर पाती है। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि अभी क्योंकि हरियाणा में मानसून दस्तक देने वाला है, तो क्या बताया जा रहा है कि किस ओर से दस्तक देगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूपी की ओर से ये मानसून आने वाला है, तो उससे सटे जो जिले हैं वहां पर पहले राहत मिल सकती है हरियाणा के लोगों को। जी बिल्कुल, जो मानसून है वो जो साउथ हरियाणा की कुछ पार्ट है, जब नॉर्दर्न पार्ट जो अपना नॉर्थ हरियाणा के भी, वहां पे मानसून जो है वो अप्रोच कर सकता है। जो ईस्टर्न पार्ट है, क्योंकि जो अभी मानसून है वो यूपी में और पहाड़ी इलाके हैं जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पे भी पहुंच गया है। तो कुछ एक इलाके ही बचे हैं जो प्लेन एरिया के हैं, पंजाब, हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर का इलाका, राजस्थान का इलाका, यहाँ पर ही थोड़ा मानसून अप्रोच करने वाला के लिए बचा हुआ है। बाकी सभी इलाकों में ऑलमोस्ट मानसून जो है वो पहुंच चुका है। तो अगले 1-2 दिन में मानसून जो अप्रोच कर सकता है, और जो बारिश है वो अगले जो 2 दिन तक बारिश, 3 दिन तक बारिश जो वो जारी रहेगी, और जो हरियाणा के कुछ इलाकों में होंगे इसमें हैवी बारिश भी जो है वो हो सकती है। ठीक है सर। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पानीपत की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां आप देख पाए हैं, क्योंकि सीवरेज की सफाई और बारिश जब आने वाली होती है तो उससे पहले कई तैयारियां प्रशासन को करनी पड़ती है ताकि हालात खराब ना हो। तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं आपको या तैयारी करते हुए प्रशासन नजर आ रहा है? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रशासन को पता था कि मानसून जो है आने वाला है, उसको लेकर प्रशासन ने थोड़ा बहुत काम भी किया है। लेकिन पानीपत जो है इस तरीके से बना हुआ है कि मेन हाईवे से जो है पानीपत 2 भागों में बट जाता है। एक दूसरा हिस्सा इस तरफ रहता है, लेकिन दूसरा जो हिस्सा है मेन हिस्से के साथ साथ जो नेशनल हाईवे है उससे लगता हुआ हिस्सा नीचे की तरफ लगता है, जहां पर कॉलेज वगैरह, IB कॉलेज हो गया, SC कॉलेज हो गया, और पूरी हैंडलूम मार्केट है जो नेशनल लेवल पर, मैं कहूं कि वर्ल्ड लेवल पर जिसको जो फेमस है हमारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जब भी मानसून होता है तो हमने देखा है हैंडलूम मार्केट हो या नेशनल हाईवे हो, उसके ऊपर 3-3, 4-4 फुट पानी भरा रहता है, जिसके कारण जो है आने जाने वालों के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करता हो, चाहे वो बाहर के बायर हो जिनको यहाँ पर आना हो, तो पूरी तरीके से काम धंधा चौपट हो जाता है। लेकिन प्रशासनिक लोगों का, अगर नगर निगम के चेयरमैन की बात करें तो उनका यह कहना है कि हमने व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से करवाई है, नाले साफ करवा दिए हैं। अब देखना यह है कि देखिए, पोल पट्टी खुलने के लिए एक तकड़ी बारिश ही काफी है, उसमें सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या काम हुए। लेकिन धरातल पे जो काम हुए वो ना के बराबर है, और इसकी तस्वीर भी जैसे ही मानसून की पहली बारिश होगी तो उसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनमोहन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।
तो देखिए मानसून तो दस्तक देने वाला है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की कितनी तैयारियां हैं, ये प्रशासन को भी इस पर